नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो हम बात करेंगे मीन राशिफल अप्रैल मंथ 2024 के बारे में। आप देखिए कि मीन राशि जो है वो किसके अधिपत्य में आती है। तो मीन राशि जो है वो गुरु बृहस्पति के अधिपत्य में आती है। इसके सहायक कह लीजिए, इनसे जो ऊर्जाएं आपको मिलती है गुरु से मिलती है। तो गुरु की ऊर्जाएं कैसी होती है? गुरु की ऊर्जाएं हमेशा संयंत्रित रहती हैं। गुरु की ऊर्जाएं जो है वो आपको सही करने के लिए प्रेरित करती हैं। गुरु जो है हमेशा आपको ज्ञान की तरफ जो है वो आकर्षित करने का प्रयास करते हैं कि आप सही ज्ञान लें, शिक्षा लें, ताकि जीवन में आप सफल हो पाए। तो इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज का अंक, मीन राशिफल अप्रैल मंथ 2024। तो गुरु की क्या परिस्थिति है? गुरु जो है सेकंड भाव में आपके बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में गुरु बैठ के आपके अंदर जो है वो आपके लक्ष्मी को कहीं ना कहीं बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो लक्ष्मी के भी कारक है। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे थ्रू आपके कम्युनिकेशंस, क्योंकि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो आप जैसे ही किसी से व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका जो स्टेबिलिटी है फाइनेंस के अंदर वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। साथ ही साथ ये जो राशि है वो मंगल की राशि है। तो मंगल के मित्र हैं, तो मंगल की राशि में बैठ के वो उसको भला ही करने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं। साथ ही साथ इनकी जो पांचवी दृष्टि है, 1 2 3 4 5, वो यहाँ पे आ रही है। तो थोड़ा सा हमें रोग और ऋण से बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें रोग जो है वो कहीं ना कहीं बीपी से रिलेटेड रोग, कहीं ना कहीं हमें जो है शुगर से रिलेटेड रोग, तो अप एंड डाउन होने के चांसेस बने रह सकते हैं। तो इस समय हमें थोड़ा सा अपने खान पीन में ध्यान देने की जरूरत है। 5 6 7 यहाँ पे भी इनकी दृष्टि आ रही है। तो रोग और ऋण और रोग, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत व्यस्त होने वाले हैं। अगर हम बहुत व्यस्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं रोग और ऋण में भी फंस सकते हैं। तो हमें अपने टाइम टेबल पे, अपने डे टू डे लाइफ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रोगों में फंसने के चांसेस हमें बने रह सकते हैं। यहाँ पे दृष्टिकोण डाल रहे हैं तो गुप्त रोग यहाँ पे हो सकता है या नॉर्मल रोगों की चांसेस है। तो हमें थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है ताकि हम उन रोगों से कहीं ना कहीं बच सके। 7 8 9, 9वें स्थान में गुरु जो है हमें कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी ही राशि के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनकी अपनी स्वराशि है। तो कहीं ना कहीं हमारे करियर में, हमारे जॉब में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे होने के चांसेस बने रहेंगे। कहीं ना कहीं गुरु हमें जो है वो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। कहीं ना कहीं हम जो अपनी ज्ञान जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने का हमें चांसेस मिलता रहेगा, बशर्ते कि हम इस स्थान पे अपना थोड़ा सा फोकस बनाए रखें, क्योंकि हमारा फोकस इस स्थान पे कम है। गुरु हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में फोकस नहीं रखेंगे तो उसमें गुरु क्या करेंगे? गुरु तभी हमें सपोर्ट कर सकते हैं जब हम चाहें। तो अल्टीमेटली गुरु तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़े से एफर्ट्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ाइए। साथ ही साथ बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य की जो स्थिति है वो 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में हमारे पहले स्थान में बैठे हुए हैं। यानी सूर्य का यहाँ बैठना हमें हमारे रोगों से मुक्त कराने का कार्य करेगा। यानी एक तरफ तो गुरु हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं, हम लॉन्ग टर्म कार्य कर रहे हैं जिससे कि हमारे रोग होने के चांसेस बने हुए हैं। लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ बैठ के हमें निरोगी होने का प्रयास कर रहे हैं, हमें निरोगी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य का यहाँ बैठना हमारे व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करेगा। लेकिन 13 अप्रैल तक वो यहाँ पे बैठेंगे, अपने मित्र की राशि के अंदर बैठेंगे, क्योंकि मीन राशि जो है वो उनके गुरु की राशि है और गुरु के सूर्य जो है परम मित्र है। तो कहीं ना कहीं इस भाव को वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करने का कार्य करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी से वो ऊर्जा दिखाई देगी, निरोगी आप दिखाई दोगे। लेकिन जैसे ही 13 अप्रैल के बाद से 30 अप्रैल के बीच में वो पहले स्थान में चले जाते हैं, तो पहले स्थान यानी द्वितीय भाव में जाने से आपकी स्टेबिलिटी को, आपके फाइनेंस को, आपको जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है 13 अप्रैल के बाद में। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके कार्य क्षेत्र में इतना इंप्रूवमेंट आएगा, यानी आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव्ड होने वाली है, क्योंकि सूर्य अपने स्व राशि में बैठेंगे और पहले नंबर की राशि मंगल की है। गुरु भी
मंगल के मित्र है, सूर्य भी मंगल के मित्र है, तो जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके अंदर रहने वाली, जबरदस्त फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी होने वाली है। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको जो है सपोर्ट मिल जाए, लेकिन इस दृष्टिकोण में आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ और यहाँ है। सूर्य की दृष्टि देखिए यहाँ तो बहुत इंप्रूव थी क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जब सूर्य यहाँ रहेंगे तो जब यहाँ दृष्टि उनकी आएगी तो कहीं ना कहीं वाद विवाद आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि ईगो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब यहाँ पे रहेगा तो कहीं ना कहीं शरीर तो आपका स्वस्थ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ में रिलेशन थोड़े से अनबन होने के चांसेस हैं यहाँ पे। जैसे ही वहां चले जाते हैं तो वहां जाने के बाद में आपको बहुत जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है फाइनेंस का, लेकिन उनकी दृष्टि सातवीं यहाँ पे आ रही है, तो गुरु और सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी तो इसका मतलब कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा जो है वो कार्य दे दिया जाएगा, जिससे आप उस कार्य में लिप्त हो जाओगे। लेकिन अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखें, मैं आपको अभी से सचेत कर रहा हूँ। इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अप्रैल मंथ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुली आप कार्य बिजनेस में कह लीजिए, कार्य क्षेत्र में रह लीजिए, आपका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग आप हो जाओगे। बात करते हैं मंगल की, तो मंगल की स्थिति आप देखेंगे तो मंगल जो है वो 12वें भाव के अंदर बैठे हैं। तो मंगल जो है आप देखोगे कि 23 अप्रैल तक मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा की थोड़ी कमी रहेगी, और ऊर्जा की कमी रहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जब मंगल यहाँ बैठेंगे तो आपकी लेफ्ट आई में कुछ थोड़े बहुत इश्यूज होने के चांसेस बने रहेंगे। थोड़ा सा अपनी लेफ्ट आईज पे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ मंगल का बैठना आपकी लेफ्ट आईज में बैठेंगे, और ये जो एरिया है 12वें नंबर का, ये माता पिता का एरिया भी है। यहाँ पे माता पिता के साथ में मंगल जो है अग्रेसिव हो सकता है, माता पिता के साथ में मनमुटाव भी हो सकता है। कहीं ना कहीं उनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4 छोटे भाई बहनों के साथ में कहीं ना कहीं वाद विवाद में भी फंसा सकते हैं। 4 5 6 7 रोगों की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 7 और 8 यानी कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ में भी गहमा गहमी होने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे 23 अप्रैल के बाद से वो 30 अप्रैल के बीच में या 1 जून तक वो जो है मंगल वो आपके 12वें भाव में यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही मंगल यहाँ पे आएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में वो ऊर्जा कहीं ना कहीं स्वतः ही आपको दिखाई देगी। 26 तारीख के बाद से 23 अप्रैल के बाद से और 30 अप्रैल के बीच में काफी अच्छी ऊर्जा आपको अपने शरीर में निहित दिखाई देगी। साथ ही साथ जब वो ऊर्जा यहाँ पे रहेगी, वो ऊर्जा आपकी दृष्टि यहाँ पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ में रिलेशंस को अप एंड डाउन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ काम उत्तेजना की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब मंगल की दृष्टि यहाँ पे जाएगी तो आप अपने कार्यों को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके होगे, बहुत आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग आप हो चुके होगे, लेकिन कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। तो पीस ऑफ माइंड के बाद में काम उत्तेजना भी कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगी, जो कि यहाँ पे वो दृष्टि देती हुई नजर आ रही है। और विचारों से, बातों से रिलेशंस को मेंटेन करके रखिए, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बातों में वो कहा सुनी वाली बातें यहाँ पे वो दिखाई देने के चांसेस कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मंगल जब यहाँ पे बैठेंगे तो 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि यहाँ पे भी रहेगी, तो मंगल कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर रहेगा तो कहीं ना कहीं माता के साथ में वाद विवाद होने के चांसेस भी बने रहेंगे। तो हो सकता है कि आपके वाहन सुख में और चीजों में कहीं ना कहीं कमी हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी माता के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, ताकि वो सुख जो है मात्र सुख वो आप यहाँ से ले सकें। साथ ही साथ चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है और आठवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ही रहना है। लेकिन साथ ही साथ हमें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने स्पाउस के साथ में रिलेशंस को थोड़ा बना के रखना है, ताकि हमें जब उनकी जरूरत पड़े, हमें जब उनके अपनेपन की जरूरत पड़े, तो कहीं ना कहीं हम उनसे वो बातचीत कर सके। अपने हृदय के अंदर जो बहुत सारे जो हम विकार लिए बैठे हुए हैं, तो उनसे साझा करने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। जब वो हमारी बात तभी सुनेंगे जब हम उनके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, तो थोड़ा इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। बुध देखेंगे, बुध की स्थिति तो 1 अप्रैल से लेके और कहीं ना कहीं 9 अप्रैल के बीच में बुध जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे बुध का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी गुरु और सूर्य तो आपको दे ही रहे हैं, साथ ही साथ बुध भी कह रहे हैं भाई ले लो ये लो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लो, आपको विजडम दे रहा हूँ कि आप काम कर सको।
यानी 9 अप्रैल तक जबरदस्त विजडम आपके पास रहने वाली है। जो विजडम से आप जो डिसीजन लोगे वो जबरदस्त आपका रहेगा। लेकिन उसकी दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है, यानी रोगों से थोड़ा बच के रहने की इंडिकेट कर रहे हैं प्लेनेट। आपको सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीजों के चक्कर में अपने शरीर से खिलवाड़ मत कीजिएगा, ये मैं आपको अभी से सलाह दे रहा हूँ। उसके बाद में जैसे ही 9 अप्रैल के बाद से वो 25 अप्रैल के बीच में बुध जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, अपनी नीच राशि के अंदर आ जाएंगे। नीच राशि के अंदर बैठ के बुध जो है आपकी पर्सनैलिटी को भ्रमित करने का कार्य करेंगे, यानी आप जो कार्य करेंगे, जो चीजें करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, उसके अंदर वो विजडम नहीं आ पाएगी। तो दूर सोच है वो आपको नहीं, ऐसा फील करेंगे आप। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 9 अप्रैल के बाद से 25 अप्रैल के बीच में आप जब कोई कार्य करेंगे तो आपका ऐसा महसूस होगा कि यार ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इसके अंदर, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि क्या वो सही नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। तो जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ के ले, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन आप लोगे वो आपके इम्पैक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं राहु भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो राहु भी आपके विजडम को प्रभावित करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठे हैं और राहु भी यहाँ दृष्टि दे रहे हैं, मंगल भी दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ पे सूर्य ने भी दृष्टि अपनी दी थी। तो कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ में रिलेशंस को बहुत संभालने की आपको जरूरत है, बिजनेस पार्टनर को बहुत संभालने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे और जिसका प्रभाव आपके जीवन पे यानी आपके मैरिज लाइफ के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ बुध जो है जब यहाँ पे रहेंगे तो बुध की दृष्टि यहाँ रहेगी, तो बुध जब यहाँ पे अपने घर को देखेंगे तो थोड़ा सा संभालने का प्रयास करेंगे कि यार मेरा घर अपना ही घर है भाई। मतलब थोड़ी विजडम जो है वो वाइफ को भी देते हुए नजर आएंगे, स्पाउस को देते नजर आएंगे कि भाई वो बिजी है अपने कार्य क्षेत्र में, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से बुध यहाँ पे इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, ताकि जो है वो बैलेंस कर सके चीजों को, क्योंकि आप तो कार्य क्षेत्र में फंसे हुए हैं। आपको राहु भी यहाँ प्रभावित कर रहा है, क्योंकि राहु आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की, ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, नई जगह पे आप पहुंच गए हो, पता लगा कि कहीं ना कहीं जो है लोग आपको परेशान कर रहे हैं, नई नई एक्सपेक्टेशन आपके साथ में। तो थोड़ा सा भ्रमित ना हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखें, क्योंकि 1 2 3 4 आपके कंफर्ट जोन को भी यहाँ प्रभावित कर रहा है। नहीं, 5 सॉरी, ये एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को, लव एंगल को भी कहीं ना कहीं राहु प्रभावित कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो प्रभावित कर ही रहा था, यहाँ भी प्रभावित कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा लव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों के बीच में बोलचाल जो है वो संयम के साथ में बोलें, एक दूसरे की चीजों को समझें, रिएक्ट करने से पहले 4 बार सोचें, तभी उस चीज को रिएक्ट करें। यहाँ पे संतान भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज रहने के चांसेस हैं, क्योंकि बाहर रहेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, जो सिचुएशंस आई उनको फेस करने के लिए कहीं ना कहीं ये राहु उनको प्रभावित करेगा। साथ ही साथ यहाँ भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी राहु यहाँ प्रभावित कर सकता है। तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। साथ ही साथ कोशिश करें कि सोमवार को और शनिवार को आप दूध के अंदर या जल के अंदर गंगा जल मिला के और साथ में काले तिल मिला के शिव भगवान के ऊपर अर्पित करें, उससे आपको थोड़ा फायदा होगा कहीं ना कहीं। साथ ही साथ शुक्र की अगर मैं स्थिति देखूं तो शुक्र जो है 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो शुक्र जब यहाँ बैठेंगे तो आपकी चीजों को थोड़ा कंफर्ट करने का प्रयास करेंगे, यानी कि जब यहाँ पे बैठने वाले हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं आपकी स्थितियों को कंफर्ट जोन में लेके आ रहे हैं। और शुक्र जो है वो गुरु के घर में आ रहे हैं, तो गुरु का नेचर कैसा होता है, स्ट्रिक्ट रहना, चीजें रहना, और कहीं ना कहीं रचनात्मक चीजों में ना लगना, सिर्फ अपना एक एक दृष्टिकोण, सही सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। लेकिन शुक्र जब यहाँ आएंगे तो कंफर्ट जोन आपको देंगे, आपको आपका मन करेगा कि नया सिनेमा की देखने जाता हूँ, आपको मन करेगा गाने सुनता हूँ, आपको ऐसा फील होगा कि चलो कुछ नई बाहर चलने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर जाने का प्रयास करेंगे आप। तो ये शुक्र आपके जीवन में खुशियां थोड़ी सी लेके आएगा। जब शुक्र यहाँ पे देखेगा तो आपके साथ में, जैसे बुध आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो शुक्र भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। बुध जो है ये शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कंफर्ट जोन की स्थिति यहाँ प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ बुध जो है वो यहाँ, शुक्र यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो आपके वाइफ के साथ में रिलेशंस को इंप्रूव कराने का कोशिश करेगा। जो ऊर्जा आपके अंदर है शुक्र कोशिश करेगा कि भैया वो ऊर्जा आप अच्छे से आपके अंदर यहाँ पे निहित रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो बुध जो है वो 24 अप्रैल तक यहाँ पे रहेंगे, और मंगल जो है 23 अप्रैल तक वो यहाँ रहेंगे, 23 के बाद यहाँ पे आएंगे वो, और यहाँ से ये पलायन कर जाएंगे।
शुक्र जो है आप देखें यहाँ से प्लान करके और वो यहाँ जा रहा है, तो देखिए आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जबरदस्त हो रही है और कहीं न कहीं यहाँ से वो यहाँ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर मीन राशि वालों के कार्य क्षेत्र के अंदर जबरदस्त उछाल आने वाला है, जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। लेकिन साथ ही साथ शनि भी कुछ इंडिकेट कर रहा है। शनि अपने घर में बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं, तो हो सकता है विदेश दौरा भी आपका कहीं न कहीं हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेश यात्रा कर लें, क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठ के यहाँ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कार्य क्षेत्र में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं विजिट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो अपने कार्य से आपका मैरिज लाइफ थोड़ा सा इफेक्ट होगा, जिससे कि ऊपर नीचे बातें होने के चांसेस हैं, चिड़चिड़ापन होने के चांसेस है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने रोगों से यहाँ पे बचने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दें, केयरफुल रहें, खाने पीने में केयरिंग रखें और अपने लिए भी समय निकालने के कार्य के लिए तो 24 घंटे आप निकाल नहीं सकते हो, और दोगे तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें, स्पेशली अपने एक्सरसाइज के लिए निकालें, थोड़ा मेडिटेशन के लिए निकालें, थोड़ा परिवार के लिए भी निकालें। क्योंकि अगर हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन रहे हैं जस्ट बिकॉज अपने परिवार की वजह से, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। कहीं ना कहीं प्लेनेट आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के अंदर लेके जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। सारे प्लेनेट आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके हेल्थ को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ भी कहीं ना कहीं डाउन होती हुई नजर आ रही है। मेरी विवेचना आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। आपका दिन मंगल में रहे। थैंक यू।